नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम तो सामने आ गई, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का सामने आना बाकी है। हालांकि पंकज चौधरी की टीम उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के 6-7 महीने के बाद सामने आई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का जल्दी ही ऐलान हो जाएगा, और वो भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की कीमत चुनावी राजनीति में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है, और भाजपा के लिए तो उत्तर प्रदेश एक एपी सेंटर है। ऐसे में इस बात की तौल चल ही रही होगी कि नितिन नवीन की टीम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कौन से नेता शामिल होंगे। पहले से जो चले आ रहे हैं उनमें से कौन कौन विड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि 2-3 फैक्टर्स नितिन नवीन की टीम के सामने आने के दृष्टिगत ध्यान में रखना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और पार्टी रखेगी भी। इसमें तो सबसे बड़ा उम्र का ही रहेगा कि बहुत कम उम्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में शामिल हों, क्योंकि उनके अध्यक्ष भी बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 में या 26 के आखिर तक, इनमें से कभी भी हो जाए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो अब केंद्रीय नेतृत्व में किन नेताओं को संतुष्ट करने के लिए शामिल किया जाएगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये स्टेट यूनिट में यदि कोई 1-2 हेवी वेट जो शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे होंगे और इससे वंचित रह गए होंगे, उन्हें नेशनल टीम में शामिल करके उनको संतुष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा उम्र हो गई, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उसको ध्यान में रखना हो गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 2029 का जब लोकसभा चुनाव देश में हो रहा होगा, तब तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा तो नैरेटिव कायम नहीं होगा। इस बात की संभावना लग रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी कार्यकाल होगा, और 2029 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर लड़ेगी। ऐसे में नितिन नवीन को ये भी देखना होगा कि उस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को वो कितना महत्व देते हैं। देखिए, किसी को शामिल करना ना शामिल करना पार्टी का निर्णय है। व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता है उस निर्णय पर है। हाँ, व्यक्ति जिस जगह पैदा होता है, जिस जाति में पैदा होता है, उसका जो लोग है मीमांसा करते हैं कि वो फलाना है ठिकाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता किस कुल में पैदा हुआ ये नहीं देखती, उसके कार्य क्षमता को, उसकी उपयोगिता को देख कर ही निर्णय होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए इस पर कुछ बातचीत कर लें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम में शामिल है। देखिए, राजनाथ सिंह यूपी के सबसे हेवी वेट पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो मार्गदर्शक मंडल में भी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी हैं। लेकिन नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें रेखा वर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल हैं। यदि नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो इसमें अरुण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल शामिल हैं, सुरेंद्र सिंह नागर नेशनल सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर राजेश अग्रवाल हैं, आईटी सेल के हेड और पूरे देश भर में अपने मैसेजेस से तहलका मचाने वाले अमित मालविया यूपी से ही तो हैं, प्रयागराज से। इसके अलावा किसान मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट आगरा क्षेत्र के राजकुमार चहार। तो अब नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर की बात करें तो उसमें बहुत सारे नेता हैं, जिनमें मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्तार अब्बास नकवी, संजीव बालियान, निरंजन ज्योति, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, रेखा वर्मा और भी बहुत सारे लोग हैं। कास्ट फैक्टर का तो ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखती ही अपने किसी भी सिलेक्शन में, और चूंकि उत्तर प्रदेश एक ओबीसी डोमिनेंट स्टेट है, 50% के आसपास ओबीसी की आबादी है, और भाजपा का सबसे ज्यादा जोर ओबीसी पर ही रहा है। अभी हाल के उसके जितने फैसले देखें तो उसमें ओबीसी सेंट्रिक ही दिखता है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो ओबीसी हावी रहे, बिहार में मुख्यमंत्री बना तो उस पर भी सम्राट चौधरी के रूप में ओबीसी को ही बैठाया गया। तो इस तरीके से ओबीसी का सबसे ज्यादा स्टेक होगा नितिन नवीन की नई टीम में, यूपी से भी। लेकिन अब यही बात आती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके नाम नितिन नवीन की टीम में शामिल होने के लिए रेस में गिना जा रहा है। आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले नाम हरीश द्विवेदी का चल रहा है। बस्ती से सांसद रहे हैं
और आसाम के प्रभारी बनाए गए हैं फिलहाल। इसके अलावा अमरपाल मौर्य जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, ऊंचाहार से चुनाव लड़ चुके हैं। अभी जो योगी मंत्रिमंडल में मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री हैं, तब वो सपा में थे और उनसे अमरपाल मौर्य 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन इतने हेवी वेट हैं वो कि उनको राज्यसभा भाजपा ने भेजा। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी के अश्विनी त्यागी जो कि एमएलसी हैं, इनका भी नाम चल रहा है। कन्नौज से सांसद रहे सुब्रत पाठक, इनका नाम चल रहा है। विजय बहादुर पाठक जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे, यूपी की टीम में उनका भी नाम चल रहा है। अनिल जैन जो कि राज्यसभा के एमपी रहे हैं, इनका भी नाम चल रहा है। एमएलसी हैं संतोष सिंह और दिग्विजय नाथ तिवारी, इन सभी लोगों का नाम चल रहा है। तो कुल मिला के नितिन नवीन की टीम का बहुत देर तक इंतजार नहीं करना होगा, जल्दी ही राष्ट्रीय टीम की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब ये देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन और रीजन के हिसाब से नितिन नवीन नेताओं को सेलेक्ट करते हैं। आप इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।